हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाठ योजना बनाना। इस वीडियो में जो भी कॉमेडी की जा रही है या मनोरंजन किया जा रहा है वह आप तक ही सीमित रखें, बच्चों तक इसे शेयर ना करें। आज हम सीखेंगे पाठ योजना बनाना। सबसे पहले इस प्रकार से आप कॉलम बनाएंगे, विद्यालय, फिर उसके बाद दिनांक, अवधि, कक्षा दूसरी के लिए है, विषय गणित, वर्ग है आ, प्रकरण है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आज का विचार है असफलता का डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, यदि आप गर्ल्स हैं तो आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। कालखंड का मतलब होता है पीरियड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पाठ का नाम, तो पाठ का नाम भी दिया मैंने आरोही क्रम। प्रकरण मतलब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह भी हमारा आरोही क्रम ही है। फिर आती हैं पूर्व दक्षताएं। गोलू जी, पूर्व दक्षताएं क्या होता है? जी कक्का, पूर्व दक्षताएं होती हैं जो बच्चे पहले से जानते हैं। अठन्नी चवन्नी के बारे में? नहीं, अठन्नी चवन्नी आप कहाँ चल रही हैं? जैसे 1 रुपये में टॉफियाँ आती हैं या 5 रुपये का कुरकुरा आता है, इस प्रकार से वे जानते हैं। अपेक्षित दक्षताएं क्या होता है गोलू? अरे पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे उन्हीं को कहते हैं हम अपेक्षित दक्षताएं। जैसे छात्र संख्याओं के महत्व को समझेंगे, वह संख्याओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर आती है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में मुख्य 2 बिंदु होते हैं, एक शिक्षक क्रिया, एक छात्र क्रिया। गोलू जी, सही में प्रस्तावना सुना तो कछु न कछु मुझे याद आ जाता है। आज मुझे भैंस की याद आ गई। कक्का, भैंस की याद से मतलब? अरे भाई, तेरी भैंस में ये क्या रंग लाई, मुझे बाजरे के खेत में छोड़ आई। गजब कक्का, आप तो बहुत ही स्टोरियाँ रखे हुए हैं, छोटी छोटी पोयम। गोलू, तुम मुझे शिक्षक मत बनाओ करे, छात्र बना दे करे, बेशरम लगत। कक्के, तुम्हारी जई शर्म तो तुम्हें हमें दूर करने हैं। चलो क्वेश्चन बोल के बताओ। बच्चों, ये 0/1 में से कौन सा बड़ा है? एक बड़ा है, सभी को पता है। बच्चों, 2/5 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है। 2, 3, 2, 0, 1, 5 को आरोही क्रम में लिखिए। कक्का, जो हमें नहीं आ रहा। अरे बढ़ता क्रम लिखने जावे तो है। हमें नहीं आ रहा, नहीं बता रहा। जो कहा गोलू, उद्देश्य कथन। हाँ, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बताते हैं बच्चों, आज हम गणित विषय के अंतर्गत आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में लिखेंगे या लिखना सीखेंगे। कहा गोलू, जो कहा प्रस्तुतीकरण। नहीं, प्रस्तुतीकरण नहीं, ये प्रस्तुतिकरण है। इसमें मुख्य 4 बिंदु होते हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, फिर उसके बाद छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के बाद आता है आपका श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु का जो मुख्य पहला बिंदु है आरोही क्रम विधि। आरोही क्रम विधि बच्चों को समझाना है। जब किसी संख्या को हम उसके बढ़ते क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना आरोही क्रम कहलाता है। फिर जो छात्र क्रिया होगी, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ संख्याओं के विषय में ध्यान करेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या। इस प्रकार से वे ध्यान करते जाएंगे। उस श्यामपट्ट पर आप इस प्रकार से उनसे पूछ सकते हैं। अवरोही क्रम लिख दिया और उसके बाद हमने लिख दिया आरोही क्रम। अब हम इनमें पूछ सकते हैं बच्चों से कि आप आरोही क्रम से और अवरोही क्रम से आप क्या समझ पा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं संख्या की ओर, क्या घट रहे हैं। शिक्षण बिंदु का जो दूसरा पॉइंट है वह हमारा है स्पष्टीकरण विधि, जिसमें बच्चों आपकी माँ ने आपको पहले दिन 2 रुपये, दूसरे दिन 3 रुपये, व तीसरे दिन 4 रुपये, व चौथे दिन 5 रुपये, व 5वें दिन 6 रुपये दिए। यदि इसी क्रम को हम इस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 के क्रम में लिखेंगे, इसी क्रम को बढ़ते क्रम कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों को समझाना। फिर आता है हमारा छात्र क्रिया, जिसमें बच्चे अपने परिवार के लोगों के द्वारा दिए गए पैसों के बारे में सोचेंगे कि किसने कितने दिए थे, इसे हम क्रम में जमाएंगे तो क्या बन जाएगी, कौन सा क्रम हो जाएगा। श्यामपट्ट
पर हम कुछ विधियाँ भी बता सकते हैं इस प्रकार से, कुछ पेंसिल्स बना के या और कुछ चित्र बनाकर पहले संख्या छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से उन्हें आरोही क्रम हम समझा सकते हैं। फिर छात्र की क्रिया क्या होगी, आप छात्र चित्र की मदद से सीखेंगे कि किसने अधिक पैसे दिए, मतलब घर परिवार में जो पैसे देते हैं उसके बारे में जाने। बोलो तो कितने अच्छे से पढ़ा दे, पुनरावृत्ति में से तो बनता ही नहीं है। अब कक्का बनने तो लगा, आप कितना अच्छा तो बोल रहा है। पुनरावृत्ति में क्या करना, बच्चों को फिर से उसमें रिवीजन कराना, बच्चों को पुनः विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाकर इस गणना को उनके अंदर स्थायी रूप में प्रविष्ट करेंगे। मतलब चित्र बनाएंगे और उनसे पूछेंगे बार बार कि ये कौन सा बड़ा, फिर कौन सा बड़ा, फिर कौन सा बड़ा, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ये वही है, नहीं निरीक्षण कर दिया टीचर, चेकिंग करत मोड़ी मोड़ा का कौन का कर रहा, कौन कौन की चीज थी में मार रहा। हाँ हाँ, निरीक्षण कांड में क्या होता है कि जब बच्चे स्वयं पर कार्य करेंगे तब शिक्षक उनके कार्य को देखेंगे व उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। काय बोले जो आकलन वही है, नहीं ते में मोड़ी मोड़ा से पढ़ावे के बाद पूछा तो। हाँ हाँ वही है, जिसमें मतलब अपन बच्चों को संख्या देंगे यहाँ वहाँ लिख कर उनसे कहेंगे आरोही क्रम में लिखिए इसे, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। काय बोले मैं तेज देखा जो क्या हो तो कर। हाँ खाना, मेरे घर रोटी ला। हाँ मेरे घर चाय ला। हाँ मेरे घर पानी ला। हाँ मैं मारा। हाँ। अरे कक्का तुम्हें काय मारूं मैं, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, मैं काय मारूं, आप बड़े हो। फिर आता है हमारा गृह कार्य, तो गृह कार्य काय बोले जो वही है होमवर्क। हाँ, यहाँ पर हम बच्चों को इस प्रकार से गृह कार्य दे सकते हैं, जैसे 5 व 6 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या 1 0 5 3 2 को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों क्रम हम इससे समझा सकते हैं और उनमें डिफरेंस क्या वो भी बता सकते हैं। जैसे 20 0 5 21 0 8 15 24, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कई प्रकार के। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।